आइए आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उस दिन तो पढ़ा था हम लोगों ने, पर पूरा नहीं हुआ था। तो हम लोग इसके पहले कि हम लोग इसका अध्ययन करें पूरी तरह से, आप सब लोगों का हमारे चारी दाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर हम लोग पढ़ लिए थे घोष अघोष, हम लोग पढ़ लिए थे घोष अघोष और प्राण महाप्राण, इसका अध्ययन कर लिए थे। अब आज है अंतस्थ व्यंजन। ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्वर और व्यंजन के बीच जो उच्चारण होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण, जैसे या रा ला वा। अब देखिए इनका उच्चारण करिए, ये तालु से है, ताला रहेगा। र दंत मूल, जहाँ दांत का मूल है जड़ और मसूहा दोनों को छूता है, जी वहीं दोनों को छूती है, इसमें भी तीन छूती। देखिए या रा ला दोनों एक जैसे हैं। फिर वा, वो दंत और ओष्ठ, ऊपर का दांत निचला होंठ, वा हो गया ना। अब ये जो है आपके सघोष और अल्पप्राण है। सघोष यानी इनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, घर्षण होता है, कंपन होता है। और ये अल्पप्राण इसलिए है क्योंकि वायु कम लगती है, वायु इतनी अधिक नहीं लगती। ये समझ लो उच्चारण करने में जो देर लगती है, देर तक उच्चारण किया, वही आपका महाप्राण। और देर तक नहीं किया, कम किया, थोड़े समय के लिए, तो वही अल्पप्राण। यही समझ लीजिए। अब आता है ऊष्म संघर्षी। तो ऊष्म से गर्मी, संघर्षी घर्षण होना, मतलब घिसाव होना। तो अभी देखिए आप पत्थर पे चाकू वाकू को तेज करेंगे, घर्षण करेंगे तो गर्मी होगी। तो वैसे जो हमारे स्वर तंत्रियों से जब उच्चारण करते हैं, जो घर्षण होकर के निकलता है, तो उसमें ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। तो जैसे हम लोगों ने तो पूरा वर्ग पढ़ लिया था, पावर्ग तक पूरा पढ़ा। अब उसमें या रा लावा, ये देखिए इसका। फिर श सा, श ये तालु से है, ताला की। श मूर्धा, स दंतमूल और मसूहा। हा ये स्वरयंत्र है, हा ये महाप्राण है, महाप्राण भी है और सघोष भी है। इसके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन भी होता है और समझ लेता हा। अब ये आपके ये तीनों जो सा है ये आपके अघोष और महाप्राण है। ये सघोष है पर इनके उच्चारण में घर्षण नहीं होता, नहीं कंपन नहीं होता हमारे स्वर तंत्रियों में। ये अघोष और महाप्राण है। अब आता है हमारा उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त जैसे आपका ड़ा ढा। अब ये जो है हमारे संस्कृत शब्द से नहीं निकले, ये हमारे हिंदी में इनको जोड़ दिया गया है। हिंदी का जब और विकास हुआ और प्रादुर्भाव और विकास होता गया हिंदी का जो, तो उनमें इनको जोड़ दिया गया है। ये हमारे संस्कृत से नहीं ली गई, क्योंकि हिंदी तुम्हारी संस्कृत से ली गई है, पर ये दोनों शब्द नहीं लिए गए। वैसे हमारे व्यंजन में 33 हैं, लेकिन इनको दोनों को मिला लीजिए तो 35 हो जाता है। अब ये जो है जीव मूर्धा को छूता, इनके उच्चारण में जीव किसको छूता है? मूर्धा। जीव रा रा, देखिए छू करके बोल करके रा रा, और तुरंत नीचे जीव आ जाती है। जीव मूर्धा को छूती है और झटके से नीचे आती है। तो ये मूर्धन भी है, सघोष है, अल्पप्राण है। ये रा, पेड़, मेड़, टेढ़, ये आपका, इसको जल्दी बोल देते हैं इसलिए अल्पप्राण। इसके बोलने में ज्यादा वायु देर तक नहीं खींचते हैं, इसलिए अल्पप्राण है। सघोष है क्योंकि कंपन होता है हमारे स्वर तंत्रियों में, और मूर्धन इसका स्वर स्थान है, इसका उच्चारण के स्थान है। औढ़ा दोनों का है, ये मूर्धन में भी है, सघोष है, लेकिन महाप्राण है क्योंकि इसके बोलने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं। इसलिए ये दोनों भी आपने स्पष्ट कर लिया।
क्षिप्त व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन, यारा लावा श स ये तीनों हो गए। अब संयुक्त व्यंजन क्षात्राद्या और श्रा, ये का धन स, का धन श, कक्ष श निकलता ना, कक्षा नहीं निकलता, कक्ष, क्षेत्र, क्षत्रि, तारा, त्रा, त्रा, इया और सारी जा और इया, ज्या, इसको ज्या भी बोला जाता है। ज्या है यहाँ पर क्षत्राज्ञा, तो ज्ञा जो है इया और जा से बना है, इसको हम ज्या भी बोल दें तो सही है। श र, ये आपका श्रवण, श्रवण। अब कुछ आदत ध्वनियां आ गई, जैसे क, फ, ग, ज, ये कुछ आदत अरबी फारसी वाले हैं। ये ध्वनियां जो है बाहर से ली गई, ये हमारे हिंदी में नहीं है। इनका ये जो उसमें संघर्षीय है, ये स्पर्शी है, ये सघोष है, आप पढ़ चुके हैं। स्पर्शी भी, संघर्षी भी, सघोष भी और दंतोष्ठ जो इनका उच्चारण स्थान है। तो ये हमारी यानी विदेशी मूल की है, समझ लीजिए। तो ये हमारा कुल मिलाकर के व्यंजन का जो अध्ययन है यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है। व्यंजन का जो कुछ भी हमारे परीक्षा में आने वाली है चीजें, वो सब के सब हम लोग पढ़ चुके 2 बार में। तो अब इस वीडियो को तो नहीं समाप्त करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख रहे हैं ना, तो जरा से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और पढ़ते पढ़ते कर दिया करिए, दोबारा जैसे खत्म करने वाले जल्दी बंद कर दोगे आप, पढ़ते रहा तो तभी कर दिया करो, तो आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी अच्छा, मुझको भी एक प्रेरणा मिलेगी जब देखें कितने लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, तो मेरा और हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छी चीज़ें ले आएंगे। वैसे भी मैं अच्छी लाऊंगी, ढूंढ के ही लाती हूँ, छांट के मैंने अलग अलग कर लिया है। इसको कहीं एक जगह लिख के इसे रेखा से मैंने नहीं खिंचाया, मैंने कहा इनको मैं अलग अलग करके लिखूँगी। तो ठीक है बेटा, आप सब लोग स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और खूब पढ़ाई करते रहो। बस फार्म आने ही वाला है और अच्छी से आपको नौकरी मिले, यही मेरी शुभकामना है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।